नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी आगामी परीक्षाओं को लेकर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अशासकीय विद्यालयों में एलटी और प्रवक्ता की भर्ती दोस्तों शुरू होने वाली है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद दोस्तों एक बड़ी भर्ती अब लाइनअप पे है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दोस्तों जिसका विज्ञापन अभी हाल में ही जारी हुआ था, इसके बारे में भी दोस्तों हमने आपको सूचना दी थी। 28 जुलाई से दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड के अभ्यर्थी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टेट्स के अभ्यर्थी दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो अन्य स्टेट्स के अभ्यर्थी होंगे वे जनरल कैटेगरी में दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 2.5 लाख ओटीआर दोस्तों हो चुके हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की दोस्तों हम बात करें, पहले ओटीआर होगा, उसके बाद फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। इसकी डिटेल दोस्तों वीडियो बनाई हमने पिछली वाली वीडियो, उसमें दोस्तों इस शिक्षक भर्ती के सभी एस्पेक्ट्स को दोस्तों हमने कवर किया है कि इसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, सभी के बारे में दोस्तों आपको बताया। उस वीडियो को जरूर देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो रहने वाली है। उसके अलावा उत्तराखंड इंटर कॉलेज में भी दोस्तों प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। तमाम विरोध के बाद प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती दोस्तों शुरू होने जा रही है। 692 पदों पर दोस्तों प्रिंसिपल के पदों को भरा जाएगा। अब ये विभागीय परीक्षा दोस्तों रहने वाली है। इसमें केवल विभाग में यानी कि शिक्षा विभाग में दोस्तों जो प्रवक्ता हैं, एलटी टीचर्स हैं, इसके अलावा 55 साल से आयु के अधिक के एलटी प्रवक्ता की बात की जाए तो वे लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी हाल में ही नियमावली संशोधन भी हुआ था, उसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। फिर अटल उत्कृष्ट विद्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों उसकी भी स्क्रीनिंग परीक्षा होने वाली है 14 अगस्त को। ये भी दोस्तों आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसमें जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य एलटी और प्रवक्ता इसमें अटल उत्कृष्ट विद्यालय में स्क्रीनिंग परीक्षा देंगे और अटल उत्कृष्ट विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों ये स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा निजी स्कूलों में लगाम लगाने के लिए दोस्तों अब प्राधिकरण का खाका भी तैयार हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल काफ़ी मनमानी करते हैं वहाँ पर शुल्क को लेकर, फीस को लेकर, शिक्षकों को दी जाने वाली तनख्वाह को लेकर। तो उसके लिए दोस्तों अब जो प्राधिकरण है उसका खाका तैयार हो चुका है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए निदेशक ने मांगा रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर महेंद्र देव, इन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी दोस्तों कर दिया है और रिक्त पदों का दोस्तों विवरण मांगा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्तों अध्याचन भेजा जाना है और जिस कारण से रिक्तियों की दोस्तों यहाँ पर मांग की जा रही कि कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अधियाचन भेज दिया जाएगा। देख लिए पदों का विवरण मिलते ही निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन भेज दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों ये बड़े लेवल पे दोस्तों भर्ती आने वाली है। ये भी एक भर्ती है जिसका काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है। हालांकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 वाला अभी भी पेंडिंग है और उसमें भी दोस्तों जल्दी ही एग्ज़ाम डेट को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो नई भर्ती है वो भी आनी है, क्योंकि 2022 में तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वही लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब उसके बाद से 3 साल हो चुके हैं और काफ़ी समय से क्योंकि भर्ती नहीं आई है, तो अब यहाँ पर ये भर्ती आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, जो कि अशासकीय माध्यमिक स्कूल होते हैं सहायता प्राप्त, तो उनमें भी दोस्तों बड़े लेवल पर भर्ती आने वाली है। ये दोस्तों लेटर है, इस लेटर को आप देख सकते हैं। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय। इसमें लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च 2026 तक संभावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि 31 मार्च 2026 तक कितने पद रिक्त हो जाएंगे उन सभी की सूचना यहाँ पर देनी है। क्योंकि अभी जो टीचर्स रिटायर हुए हैं उनको तो सूचना देनी है और साथ ही साथ 31 मार्च 2026 तक कितने टीचर्स रिटायर हो जाएंगे उन संभावित रिक्तियों की जो सूचना है वो देनी है, क्योंकि इसका जो अध्याचन है वो आयोग को भेजा जाएगा। तो ये इस संबंध में दोस्तों पत्र है वो जारी हो चुका है और इसको एक विस्तृत प्रारूप में यहाँ पर भरा जाना है और इसमें सभी स्तर पे दोस्तों भर्ती होनी है, चाहे टीजीटी
पीजीटी की भर्ती की बात करें, इसके अलावा फिर वहाँ पर विभागीय भर्ती से कि प्राध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, सभी की दोस्तों यहाँ पर भर्ती होनी है। तो इसमें देख सकते हैं कि दोस्तों आपके बड़े लेवल पे दोस्तों भर्ती आने वाली है। इसकी समय समय पर आपको सूचना देते रहेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सही दोस्तों इस समय पर मौका है। इस समय पर शिक्षक भर्ती बड़े स्तर पर निकल रही हैं। चाहे आप राजस्थान में जो भर्ती आई है उसकी बात करें, वहाँ पर भी दोस्तों आपकी स्कूल व्याख्याता यानी कि स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक यानी कि टीजीटी, उसकी भर्ती भी दोस्तों बड़े स्तर पर आई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो दोस्तों आपकी एलटी भर्ती आई गई है। इसके अलावा प्रवक्ता की भर्ती भी लाइनअप पे है जो कि यूपीपीएससी के द्वारा निकाली जाएगी। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी की भी बड़े स्तर पर दोस्तों भर्ती आने वाली है। उत्तराखंड में भी प्रवक्ता भर्ती लाइनअप में है, 808 पदों पर दोस्तों भर्ती आनी है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं सही मायनों में, तो ये आपके लिए बहुत सही मौका निकल कर आ रहा है। अब इसी सोच में ना रहें कि केवल उत्तराखंड में भर्ती आएगी तभी अप्लाई करेंगे। ऐसी सोच संकुचित ना रखें, सभी जगह अप्लाई करें। जहाँ सिलेक्शन मिल जाए वहाँ पहले अपना करियर सेटअप करें, उसके बाद फिर आगे आप चॉइस की ओर को जा सकते हैं। शुरुआत में कोई चॉइस नहीं होती, शुरुआत में केवल सिलेक्शन लेना होता है। धीरे धीरे फिर आपकी जो चॉइस है वो आपको मिलती चली जाएगी समय के अनुसार। इसलिए पहले सोच को थोड़ा ब्रॉड करें और सभी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सभी एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई करें। बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, तो इसके लिए 14 दिन में 2.5 लाख ओटीआर हो चुके हैं। 14 दिन पहले दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें सूचना दी गई थी कि भाई 28 जुलाई को विस्तृत विज्ञापन जारी होने वाला है, उस दिन से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल ओटीआर कर लो। तो अभी 14 दिन में दोस्तों आपके 2.5 लाख वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप भी दोस्तों इस भर्ती के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से या किसी अन्य राज्य से, तो अब तुरंत पहले ओटीआर कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद दोस्तों फॉर्म भर पाएंगे। 4 सितंबर दोस्तों इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और योग्यता की बात करें तो इसमें आपको संबंधित विषय में ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड चाहिए। इसमें कोई टैट का बवाला नहीं है और ना ही कोई परसेंटेज का बवाला है। बहुत आसानी से आप इसको एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 2 चरणों में परीक्षा होने वाली है। प्री होने वाला है, मेंस होने वाला है। प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है और मेंस आपका परंपरागत टाइप का है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। हालांकि सब्जेक्टिव टाइप का भी विरोध भी चल रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाए, लेकिन आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, केवल और केवल अपने सब्जेक्ट पर अच्छी खासी मेहनत करनी है। इसका पूरा डिटेल पैटर्न, सिलेबस, जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सभी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर करी है, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है उसमें निदेशक ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। ये खबर को भी अच्छे तरीके से यहाँ पर अखबारों में दिया गया है, यानी कि महत्वपूर्ण खबर दोस्तों रहने वाली है। तो इस बार जो दोस्तों जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो बड़े स्तर पर दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग आवेदन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो आवेदन की संख्या है उस पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। समस्या ये है कि आप आवेदन कर तो रहे हैं लेकिन उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़। देखिए, आवेदन करने वाले 1 लाख हों चाहे 10 लाख, कंपटीशन हमेशा कुछ ही लोगों के बीच में होता है जिन्होंने सही तरह से तैयारी करनी होती है। अब ये तो काफ़ी सारी तो भीड़ होती है, भीड़ मात्र, ओके। तो भीड़ मात्र में नहीं घुसना है, अपनी तरह से सही तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए, बहुत आवेदन आएंगे, समय के संग संग आवेदन बढ़ते चले जाएंगे। भैया जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है, लगातार लोग बीएड कर रहे हैं, है ना, लगातार कॉलेज में छात्र संख्या बढ़ती चली जा रही है, ओके। तो आवेदनों की संख्या तो बढ़ती चली जाएगी, उससे चिंतित नहीं होना है। पोस्ट की संख्या है वो कम होती चली जाएगी समय के संग संग, क्योंकि जॉब कम है और एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं। कंपटीशन समय के संग संग बढ़ता चला जाएगा, तो आपको अपने आप को उसी तरह से दोस्तों प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। कंपटीशन कभी भी कम नहीं रहता है। अगर आप पहले देखें तो पहले ज़्यादा पद निकलते थे तो उस हिसाब से कंपटीशन भी उसी तरह का होता था, उसी तरह से जो
पढ़ाई का स्तर था वो भी उसी तरह का था, उसी अनुरूप का था। मार्केट में उतनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं तो उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था। ऑनलाइन मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आज के समय पर गाइडेंस अच्छा है, यूट्यूब में कंटेंट अवेलेबल है, कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, बहुत न्यूनतम दामों में एप्लीकेशन में कोर्सेज निकाले जा रहे हैं, जिसके लिए लोग इंस्टीट्यूट में जाते थे, कई अपना पैसा खर्च करते थे, समय बर्बाद करते थे। बुक्स अवेलेबल हैं पीडीएफ्स के फॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बस तैयारी करने की आवश्यकता है। हर चीज़ आपके मोबाइल में अवेलेबल है। तो बस ये है कि तैयारी करने की यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो यह है कि कभी भी ये देखना चाहिए कि कितने पद हैं, क्या पद हैं। बस हमेशा अपने लक्ष्य पर आपका फोकस होना चाहिए। लक्ष्य पे फोकस करोगे तो फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकाल पाओगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इस भर्ती प्रक्रिया में भी दोस्तों काफ़ी विवाद रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ है वो तो बिल्कुल इस भर्ती के खिलाफ है, क्योंकि वे चाहते हैं कि इस भर्ती को 100% प्रमोशन से भरा जाए, यानी कि इन पदों को 100% प्रमोशन से भरा जाए। इसमें कोई भी विभागीय एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। परंतु एक धड़ा ऐसा भी है जो ये मानता है कि इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। प्रदेश में इस समय पर 80% पद प्रधानाचार्य के खाली हैं, और जिस कारण से लगातार प्रदेश के स्कूलों की स्थिति में गिरावट देखने को मिली है। छात्र संख्या लगातार घटती चली जा रही है। एक प्रिंसिपल का ना होना, एक अनुशासन, और देख सकते हैं कि भैया किसी स्कूल के प्रशासन और उसके प्रबंधन, सभी चीज़ों में दोस्तों यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और इसलिए एक स्कूल में प्रिंसिपल का होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और इसके लिए सरकार ने हल निकाला है कि जो 50% पद हैं उनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए, क्योंकि शिक्षकों के समय से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों के प्रमोशन के विवाद कोर्ट में जा चुके हैं, क्योंकि सीनियरिटी विवाद चल रहा है। पिछले कई वर्षों से ना एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन हो रहे हैं, ना प्रवक्ता से हेडमास्टर में, और ना हेडमास्टर से फिर आगे जाके प्रिंसिपल बन पा रहे हैं। तो इस कारण से ही सरकार ने यहाँ पर ये मिडिल का रास्ता निकाला कि 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएं, जिनमें स्टार्टिंग में लेक्चरर को मौका दिया गया था 10 वर्ष की सेवा वाले, प्राध्यापक हेडमास्टर को मौका दिया गया था, और 50 वर्ष की आयु के शिक्षकों को मौका दिया गया था। लेकिन इसका विरोध हुआ। फिर इसके बाद नियमावली में संशोधन किया गया। नियमावली में संशोधन करके इसमें जो एलटी शिक्षक हैं जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उनको भी मौका दिया गया। प्रवक्ता को तो मौका था ही, लेकिन जो नॉन बीएड प्रवक्ता थे, यानी कि जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी, उन प्रवक्ताओं को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। अब कई सारे लोग समझ रहे हैं कि भाई प्रवक्ता बनने के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। उसको मैंने स्पष्ट किया दोस्तों कि अगर आप सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो बीएड कंपलसरी है। लेकिन ये जो नॉन बीएड प्रवक्ता हैं जो कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उनको प्रधानाचार्य में शिथिलता दी गई है, प्रधानाचार्य बनने में शिथिलता दी है कि अगर आप बीएड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा 55 वर्ष, जो पहले 50 वर्ष की कट ऑफ थी उसको 55 वर्ष कर दिया गया है। हेडमास्टर है उनके लिए भी 2 वर्ष का प्रावधान कर दिया कि अगर आप हेडमास्टर पे 2 वर्ष से कार्यरत हैं तो आप सीधे सीधे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे प्रावधान यहाँ पर किए गए। हालांकि इसमें लगातार विरोध दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, और अब लेकिन सरकार है वो सुनने वाली नहीं है, और अब वो इस भर्ती को स्टार्ट करने की पूरी तैयारी उन्होंने कर दी है। हालांकि सरकार का यहाँ पर एक और कदम देखने को मिला है कि जिसमें प्रमोशन विवाद को सॉल्व किया जाएगा। प्रमोशन विवाद को सॉल्व करने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जितने भी हाई कोर्ट में केसेस किए हैं उनको वापस लेने का निर्णय लिया है, और इससे माना जा रहा है कि जल्द ही प्रमोशन विवाद भी सुलझ जाएगा, और एलटी से 2800 एलटी शिक्षकों का प्रवक्ता में प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है, और फिर जल्दी ही प्रवक्ता से फिर जो आगे के प्रमोशन है उनकी राह खुलेगी, एंड देन उसके बाद सीधी भर्ती की राह है वो भी यहाँ पर खुलने का कयास लगाए जा रहे हैं या अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जल्दी ही ये भी
देखने को मिल जाए। अब बात करेंगे दोस्तों अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की, तो इसमें तैनाती के लिए 3,382 शिक्षक परीक्षा देने वाले हैं। अब 3,382 शिक्षक हैं जो कि दोस्तों ऑलरेडी स्कूल में कार्यरत हैं, यानी कि सरकारी टीचर हैं। तो 14 अगस्त को दोस्तों स्क्रीनिंग परीक्षा देंगे और 13 परीक्षा केंद्र दोस्तों इसके लिए बनाए गए हैं। जैसे कि देहरादून में भी GGIC राजपुर रोड नोडल केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज नेहरू ग्राम है, फिर GIC गुजराड़ा है, MKP इंटर कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज, GIC पटेल नगर, और ऐसी फिर हल्द्वानी में दोस्तों परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तो परीक्षा देहरादून के 7 और हल्द्वानी के 6 परीक्षा केंद्रों में दोस्तों होनी है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आपका कार्य करना एक तरह से अपने आप में चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक सुगम विद्यालय में सेवा करने का मौका मिलता है और अपनी जो स्किल हैं उनको दिखाने का मौका मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट में जो थोड़ा उत्कृष्ट लेवल के शिक्षक हैं उनका चुनाव किया जाता है और यहाँ पर आप अपनी प्रतिभा के संग पूरा न्याय कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए प्राधिकरण का दोस्तों खाका तैयार कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों 2022 में इस खाका को तैयार कर दिया गया था, लेकिन फिर ये मामला दोस्तों लटक गया था। इसको बोलते हैं स्कूल मानक प्राधिकरण। अब स्कूल मानक प्राधिकरण दोस्तों क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसको दोस्तों रेगुलाइज करने वाली बॉडी होगी, क्योंकि निजी स्कूल दोस्तों क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से शिक्षकों को वेतन के लिए, बेसिकली बच्चे हैं उनको फीस के लिए और बुक्स खरीदने के लिए एक तरह से क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए दोस्तों स्कूल मानक प्राधिकरण के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको लाया जाएगा। अब जो प्राधिकरण है या स्कूल मानक प्राधिकरण, इसका काम क्या होगा, एक तरह से देखना कि भैया पहले तो मान्यता देना स्कूलों को, दूसरा यह है कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए उस पर लगाम लाना, शिक्षक को कितना वेतन मिलना चाहिए, न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि कई सारे प्राइवेट स्कूल हैं कि भैया 3-3, 4-4 हज़ार में स्कूल के टीचर्स को रखते हैं। और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूलों में जो कंपटीशन है टीचर्स का वो बड़ा है, क्योंकि अब बहुत कम सैलरी में शिक्षक जो शिक्षक है वो कार्य करने को तैयार हो रहे हैं। एक तरह से उनके मान सम्मान है उस पर भी ठेस पहुंच रही है, क्योंकि बहुत कम सैलरी मिलती है। इतना सब पढ़ाई लिखाई करने के बाद B.Ed भी क्वालिफाइड है, TET भी क्वालिफाइड है, PG किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, और उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम सैलरी दी जा रही है ना। तो एक तरह से जो सम्मान होता है, शिक्षक के सम्मान है, उसको भी काफ़ी ठेस पहुँचती है जब इतनी कम तनख्वाह में कार्य करने को मिलता है। और यही कारण है कि फिर जो युवा है वो चाहता है कि किसी भी तरह से सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अच्छी तनख्वाह नहीं दे रहे। अगर प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छी तनख्वाह देगा और जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग तनख्वाह देगा, उसको जस्टिफाई करेगा, तो फिर हो सकता है कि धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल टीचर बनने का जो रुझान है वो आपको कम देखने को मिले। मेन जो यहाँ पर बात है वो तनख्वाह की होती है, क्योंकि वेतन बहुत कम देते हैं प्राइवेट स्कूल। तो यहाँ पर ये इसको करने के लिए दोस्तों प्राधिकरण का खाका तैयार हो रहा है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले ये सोचा गया था कि इसका जो अध्यक्ष है कोई रिटायर्ड जज बनाया जाएगा। अब यहाँ पर किसी रिटायर्ड IAS को इसका जज बनाया जा सकता है, या बेसिकली अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि जो जज है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉ और कानून के अंडर में काम करे, लेकिन IAS के केस में ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो स्कूल मानक प्राधिकरण है उसको दोस्तों तैयार या उसको लाने की पूरी दोस्तों यहाँ पर सरकार ने तैयारी कर ली है। तो 2022 में दोस्तों प्राधिकरण बनाने के आदेश हो गए थे और काफ़ी समय से दोस्तों ये प्राधिकरण बनाने की मांग चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक IAS को या रिटायर्ड IAS को दोस्तों यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।